Hello everyone, welcome to MindGate. On the platform of MindGate, I am going to cover the complete general aptitude. इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्कस करते हैं जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस पोर्शन. इफ वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस, तो देखो जनरल एप्टीट्यूड में 4 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज द वर्बल एप्टीट्यूड, सेकंड इज क्वांटिटिव, थर्ड इज एनालिटिक एंड फोर्थ इज स्पेशल. वर्बल एप्टीट्यूड मींस द बेसिक इंग्लिश, जहां आपको अगर क्लास 10 तक की इंग्लिश के बारे में आइडिया है, इफ यू आर हैविंग द बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, आपको थोड़ा बहुत टेंसेस के बारे में आता है, देन हियर आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. अगर वेटेज की बात करें तो वर्बल एप्टीट्यूड का वेटेज होता है गेट में 2 to 3 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मार्क्स. ठीक है. द कंप्लीट जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज होता है 15 मार्क्स. आउट ऑफ द 15 वर्बल सेगमेंट कवर करता है 2 to 3 मार्क्स. Then we can talk about the quantitative aptitude. Quantitative aptitude के अंदर हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं. In that one here we will start from the number system, percentage, profit and loss, ratio proportion, mixture allegation, average, okay, logarithm, surge indices. जो भी टॉपिक्स हैं वो सब हम कवर करेंगे. यहाँ पे इट इज मेंशन DI ऑल्सो, डेटा इंटरप्रिटेशन, DIDS है. उसके अलावा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, परसेंटेज है, पावर है, लॉगरिथम्स है. ओके, एंड हियर इट इज मेंशन सम मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और हम सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे. बिकॉज अगर हम वेटेज की बात करें क्वांट का, तो देखो टोटल वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स है. आउट ऑफ द 15 आप 2 to 3 मार्क्स वर्बल को दे दें, तो यहाँ जो क्वांट वाला सेक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स कवर करता है. ठीक है. फिर हम बात करें एनालिटिकल एप्टीट्यूड. एनालिटिक का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 1 to 2 मार्क हम इसको दे सकते हैं. तो और आई कैन गो विद 1 to 2 मार्क्स हम यहां दे सकते हैं. और इन द सेम मैनर स्पेशल एप्टीट्यूड का भी एक क्वेश्चन आता है, तो दैट वी कैन कवर एज एन 1 to 2 मार्क्स. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 और 3 10 और 11, अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं, और आई कैन गो विद दिस वन लाइक 2 to 3 भी ले सकते हो, और यहाँ पे भी आप 2 to 3 भी ले सकते हो. बट जो मेजर पोर्शन है वो क्वांट का है, और यहाँ एक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है. देखो एनालिटिकल में अगर आपने थोड़ा बहुत रीजनिंग वाला जो पोर्शन हम बोलते हैं, अगर आपको बेसिक, आपका इंटेलेक्चुअल बेसिक चीजें आपको पढ़ने में समझने में आती है, तो आप सॉल्व कर सकते हो. इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए होता है एक स्टूडेंट को, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चाहिए होती है क्वांट में. स्पेशल में भी आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये 3 ऐसे सेगमेंट्स है, वर्बल, एनालिटिकल और स्पेशल, जहां आपको एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने पड़ते. नॉर्मल अगर आपने एक बार पढ़ लिया, आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, आप आराम से कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हो. बट इन द क्वांट आपको सबसे पहले बेसिक को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और साथ के साथ ना प्रैक्टिस भी लगेगी. सो दैट्स व्हाई ये सारे टॉपिक्स हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ माइंडगेट, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें. चलिए आज के सेशन में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार ऑलमोस्ट इफ आई विल टॉक अबाउट, हर बार इसका क्वेश्चन आपको गेट में दिखाई देता है. दैट इज द यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट. ठीक है. देखो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन. अब पहले आपको ये समझाते हैं कि यूनिट डिजिट का मीनिंग क्या है, फिर हम बात करेंगे कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं. ठीक है. यहां हम कुछ नंबर्स की बात करेंगे और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस और एग्जांपल पे भी डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले यूनिट डिजिट का मतलब हुआ कि सपोज मेरे पास में एक नंबर दिया है 5 1 2 3 2, कुछ भी दिया है, और इसकी पावर मुझे कुछ दे दी, कुछ भी पावर. ठीक है, एनी पावर. और मुझे बोला है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इस नंबर को सॉल्व करेंगे, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड आउट द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस मतलब जो वंस पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, लास्ट नंबर. ठीक है. सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लास्ट नंबर, थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस हम बोल सकते हैं. तो आपको जब आप इस नंबर को सॉल्व करेंगे जिसकी पावर कुछ भी दी गई है, आपको पता करना है क्वेश्चन में. रिमेनिंग से मुझे मतलब नहीं है, मेरा मोटिव, मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसका यूनिट प्लेस डिजिट पता करना. ठीक है. दिस इज द यूनिट डिजिट जो आपको निकालनी होती है गिवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जो भी आपको अवेलेबल है. अब इसको अप्रोच करने से पहले ना आपको साइक्लिसिटी समझ में आनी चाहिए बच्चों. तो व्हाट इज द साइक्लिसिटी. साइक्लिसिटी मतलब होता है कि कोई भी नंबर कितने इंटरवल के बाद अपनी पावर को या अपनी यूनिट प्लेस को रिपीट कर रहा है. दैट इज कॉल्ड द साइक्लिसिटी. मतलब साइकिल कैसा चल रहा है ना.
एक सिंपल लैंग्वेज में कहे तो साइकिल कैसा चल रहा है, साइकिल कैसा चल रहा है इन द सेंस आप बोल सकते हो कि वो कितने इंटरवल के बाद अपने यूनिट प्लेस के डिजिट को रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिसिटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये नंबर टू नंबर वेरी करता है। अगर हम सबसे पहले बात करें 0 और 1 की, तो देखो 0 और 1 पे अगर आपने कोई भी पावर लगाया, ठीक है, 0 टू दी पावर एनी नंबर अगर मैं ले लूं, इफ आई विल टॉक अबाउट कि मैंने यहां 0 लिया, सबसे पहले हम साइक्लिसिटी 0 और 1 की बात करते हैं। 0 पे आपने अगर कोई भी पावर लगा दिया एनी नंबर, तो रिजल्टेंट में आपको क्या मिलेगा? 0 में जैसे मैंने आपको कहा कि 10 है और 10 की पावर मैंने सपोज 1 लगाया, तो मुझे रिजल्टेंट में यूनिट प्लेस पर डिजिट हमेशा 0 ही मिलेगा। इस 10 की पावर में चाहे 1 लगाऊं, चाहे 20 लगाऊं, चाहे 38 लगाऊं, चाहे 1028 लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, यूनिट प्लेस पे मुझे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो कि 0 टू दी पावर एनी नंबर विल गिव यू यूनिट डिजिट एज एन 0 ऑलवेज। 0 की पावर आप कोई भी नंबर लगाए, यूनिट प्लेस पे आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अब बच्चे सोचेंगे कि मैम यहाँ पे तो 0 की पावर अगर मैंने 0 लगाया तो फिर रुकना पड़ेगा, 0 की पावर इंफिनिटी लगाया तो फिर रुकना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जो फाइनाइट वैल्यूज है उनकी बात करते हैं। हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात यहाँ नहीं करते हैं। किसी भी नंबर की बात करूं, चाहे आप मुझे 2 की पावर इंफिनिटी बोल देंगे, तब भी हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट उस पर फॉलो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहां हम सिर्फ और सिर्फ जो फाइनाइट नंबर है जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज एक और अगर हम यहां समझें, 1 लिया सपोज मैंने, तो 1 टू दी पावर एनी नंबर मैंने लगाया, ठीक है, 1 टू दी पावर एनी नंबर आपने लगाया, तो फिर से इसके यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ऑलवेज हियर यू विल गेट 1 ओनली। ओके, तो इसीलिए ना जब हम साइक्लिसिटी की बात करते हैं, जब हम रिपीटेशन की बात करते हैं, तो 0 और 1 की कोई साइक्लिसिटी होती ही नहीं है, क्योंकि 0 और 1 की पावर जो भी आप लेंगे वो रिजल्टेंट में हमेशा आपको 0 और 1 ही देगा यूनिट प्लेस पे। दैट्स वाई इसके लिए साइक्लिसिटी की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी? साइक्लिसिटी फैक्टर ऑफ 2। थोड़ा हम डिस्कस करेंगे 2 पे। अब कैसे किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी डिफाइन होती है, कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हो, ये आप समझिएगा। तो क्या करना है, ये रहा मेरे पास 2 की पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 और 2 पावर 4। अगर मैंने ये लिया, 2 पावर 1 यूनिट प्लेस पे देगा मुझे 2, 2 पावर 2 यूनिट डिजिट मिलेगा 4, 2 पावर 3 8 और 2 पावर 4 16 होता है, यूनिट डिजिट पे आपको मिलेगा 6। ठीक है, अब आपसे ये तो सिंपल है कि मैम 2 पावर 1 2 3 4 तो हम बहुत इजीली कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब समझना, मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर 5, या फिर मैंने आपसे पूछा बताओ 2 पावर 6 का यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगा, या 2 पावर 7 का क्या आएगा, या फिर 2 पावर 8 का क्या आएगा। तो फिर आपको सोचना पड़ सकता है, ऑल्दो आप सिंपल प्रोडक्ट करके पावर करके बता सकते हैं, बट 2 पावर 5 मतलब आपके पास बन जाएगा 32। तो अब देखना, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो अच्छे से समझना क्या है। 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 अगर आपने ओपन किया तो ये बन जाएगा 64, 2 पावर 7 अगर आपने ओपन किया तो ये बन जाएगा आपका 128 और यहां बन जाएगा आपका 256। अब अगर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, लुक एट हियर 2486, ठीक है, सेम थिंग 2486 पावर्स यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर एवरी 4 इंटरवल। क्या? 2486, फिर से 2486। अगर इसी पैटर्न पे आप 2 पावर 9 का यूनिट डिजिट निकालेंगे, यूनिट प्लेस पे डिजिट निकालेंगे तो वो 2 ही आएगा। 2 पावर 10 का 4, 2 पावर 11 का 8 और 2 पावर 12 का 6 फिर से। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या हुई कि ये आफ्टर एवरी 4 इंटरवल अपने यूनिट प्लेस के डिजिट्स को रिपीट करता है। आई एम रिपीटिंग, बात अच्छे से समझना। 2 आफ्टर एवरी 4 इंटरवल, आफ्टर एवरी 4 पावर्स अपनी यूनिट प्लेस की वैल्यूज को रिपीट करता है। तो आप कंक्लूड कर सकते हो क्या? साइक्लिसिटी ऑफ 2 कहलाता है 4। साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज व्हाट बच्चों? 4। आप सिंपली यहां लिख सकते हो। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 2 आपका हो गया 4। अब अगर हमने बोला, ये तो सिंपल सी बात हुई, अब थोड़ा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो, जब आप इस पे एग्जांपल पे आएंगे तो क्या बनेगा सीन, थोड़ा सा हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, सपोज इफ आई विल टॉक अबाउट, यहां मैंने एक एग्जांपल लिया 2 की पावर
28 नहीं, 28 नहीं लेते, थोड़ा अलग लेते हैं, 2 पावर 129, ठीक है। और इसको भी लिखते हैं 129 नहीं, 102 की पावर 129, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर आपने साइक्लिसिटी ऑफ 2 अच्छे से समझ लिया तो अब ना रिमेनिंग सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी में यही प्रोसेस हमको फॉलो करना होता है, और आप इसको अच्छे से समझने के बाद उन सबको अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि आपसे क्वेश्चन ने पूछा 102 की पावर 129 अगर आपने लिया तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आने वाला है हमको बताइए। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ रहा है। अब बच्चे सोचेंगे कि मैम ना हमारे पास कैलकुलेटर है, क्योंकि बच्चे बहुत होशियार होते हैं आजकल, तो मैम हमारे पास तो कैलकुलेटर अलाउ है, हम तो कर लेते हैं ना, 102 की पावर 129 करके निकाल लो भाई, निकाल लो। ये तो छोटा नंबर है, अगर मैंने इसको ऐसा बना दिया 5110 और उसकी पावर मैंने 51129 बना दिया तो क्या करोगे? तो भी मैम फिर कैलकुलेटर करना पड़ेगा। तो ना ये चीजें आप शायद कैलकुलेटर से नहीं कर पाए, या फिर आपको कैलकुलेटर से करने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में हम जो आपको टेक्निक यहां सिखाएंगे आप उससे कर पाएंगे, ठीक है। तो आराम से समझिएगा, क्वेश्चन चाहे 102 की पावर कुछ लिखा है, क्वेश्चन चाहे 51102 की पावर लिखा है, मेरा काम मुझे वही करना है, ठीक है। अब यहां समझना, अभी इसको हटा देते हैं थोड़ा, फिर आपको एक नेक्स्ट लेवल भी समझाएंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि 2 की पावर, देखो 2 कैसे पता चला, पहली बात तो मैम आप 2 पे कैसे आए? तो जब भी आपको किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे डिजिट पता करनी है तो आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ 2 चीजों पे। क्या? योर फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन बेस। जो बेस में नंबर लिखा है, बेस में नंबर लिखा है 102, उसकी लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, ठीक है। और जो पावर में नंबर लिखा है उसकी लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है। बेस में नंबर लिखा है उसकी लास्ट डिजिट पे, और जो पावर में नंबर लिखा है उसकी लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको थ्रू आउट दिस चैप्टर ध्यान रखनी है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको यही 2 बातें ध्यान रखनी है। किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट आपसे पूछ ली जाए या यूनिट प्लेस की डिजिट पूछ ली जाए तो आपका फोकस होना चाहिए गिवन बेस, गिवन नंबर जो है उसकी लास्ट डिजिट पे, और जो पावर में नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने देखा यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 29 लिखा है, ठीक है। अब अभी हमने सीखा कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 होता है 4, तो आपको क्या करना है प्रोसेस के हिसाब से, आपको 29 जो कि पावर की लास्ट 2 डिजिट है उसका आप डिवाइड करवाएंगे 4 से। मैम 4 क्यों लिखा? क्योंकि ना ये 2 की साइक्लिसिटी है, ये 2 की साइक्लिसिटी है, इसलिए जो लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पावर है उसका डिवाइड आप साइक्लिसिटी से करवाएंगे। तो साइक्लिसिटी हमारी 4 होती है। जब आप 4 का 29 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या ये पूरी टाइम डिविजिबल है? नहीं, 100% डिविजिबल तो नहीं है। जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 7 जा 28 होता है, 29 1 आपका एज ए रिमाइंडर रहेगा। तो यहां आपको वो लिखना है जो रिमाइंडर है, जो बच गया वो लिखना है। तो यहां मुझे मिल गया 1 एज एन रिमाइंडर, ठीक है। अब सुना, अब क्वेश्चन खत्म। कैसे खत्म? सुना, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 102 की पावर 129 का यूनिट डिजिट बताओ। क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली बच्चों ये पूछ रहा है 2 की पावर, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है, 2 की पावर रिमाइंडर का यूनिट डिजिट। तो 2 की पावर रिमाइंडर मतलब 1, और 2 पावर 1 तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 2 ही आएगा। तो आपका आंसर आ चुका है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन बना आप उस क्वेश्चन को छोटा सा बनाएंगे, छोटे सा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। आई बात समझ में? तो क्या करना है आपको, 2 की पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब ये जो रिमाइंडर हमने निकाला है ये, हमेशा इसको एज ए की नोट आप ध्यान रख सकते हैं। जब भी हम 2 की बात कर रहे हैं साइक्लिसिटी में तो आप लिख सकते हैं सिंपल 2 टू द पावर रिमाइंडर जो आएगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा गिवन क्वेश्चन का। तो 2 पावर रिमाइंडर मतलब यहाँ 2 पावर 1, तो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका कितना, 2, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं, एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। सपोज इस बार मैंने लिया, अच्छा एक और बात, ये जो क्वेश्चन अभी लिखा है ये 102 की पावर 129 लिखा था। अब अगर मैं इसको 512102 लिखूं और ऊपर भी 68129 लिखूं तो बेटा मेरा रिजल्ट वही रहेगा, मेरा रिजल्ट चेंज नहीं होगा।
बिकॉज चाहे आगे कितने भी नंबर लिखे हो, मेरा फोकस लास्ट डिजिट ऑफ द बेस और लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पावर पे है, जो कि यहां सेम है, तो रिजल्टेंट वही रहेगा जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल और देखते हैं। अब श्योरली आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, 100% इट विल अराइज इन योर माइंड क्या कि मैम अभी तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो। चलो एक ऐसा सीन, एक ऐसा केस देखते हैं हम। सपोज आई एम राइटिंग हियर 1052 और उसकी पावर हमने लिया 2048, ठीक है, और मुझे इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगा ये पता करना है। तो प्रोसेस वही है, क्या करना है, लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन बेस, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन पावर। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन पावर आपने जब 48 का 4 में डिवाइड कराया तो ये मुझे रिमाइंडर 0 दे रहा है। अब मैम जो आपने बताया था इस हिसाब से तो हमारा कीनोड ये बनता है नंबर टू द पावर रिमाइंडर इज द रिजल्ट ओनली। जो हमने ये सीखा उसमें तो यही बन रहा है ना कि नंबर मतलब 2 और उसकी पावर रिमाइंडर, और जो उसका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका यूनिट प्लेस हो जाएगा। क्या यही चीज हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपने यहाँ अप्लाई किया तो नंबर आ रहा है आपके पास कितना 2 और 2 की पावर रिमाइंडर तो आया 0, तो उस केस में रिजल्ट क्या 1 आएगा। क्या ये सही है? नो इट्स नॉट, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो हर बार जब भी आपके पास यहाँ नंबर, जब भी आपके पास यहाँ नंबर 4 से 100% डिविजिबल है, 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो उस केस में तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 1 बनेगा, जो कि नहीं होगा, जो कि गलत है। तो क्या क्या प्रोसेस रहेगा जब आपका रिमाइंडर 0 रहे बच्चों, तो आपको कैसे अप्रोच करना है और क्या प्रोसेस करना उसको समझिएगा। तो जब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपका की नोट, इस केस में बच्चों आपका की नोट बनेगा 2 टू दी पावर साइक्लिसिटी। जो यूनिट डिजिट आपके पास है 2 टू दी पावर साइक्लिसिटी की आएगी, वही रिजल्ट आपका इस गिवन क्वेश्चन का होगा। कब? जब आपके पास बेस में लास्ट डिजिट में 2 लिखा है और जो पावर है उसमें लास्ट 2 डिजिट में वो नंबर लिखा है जो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, या वो आपको रिमाइंडर 0 दे रहा है। ठीक है, तो यहां आप 2 टू दी पावर साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होता है, तो यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट 2 पावर 4 का आएगा वही आंसर मेरा इस क्वेश्चन का आएगा। और इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन ने आपको 1052 की पावर 2048 का यूनिट डिजिट नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने आपको इनडायरेक्टली 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट पूछा है। अब 2 पावर 4 तो होता है मैम 16, तो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 6, तो इस केस में भी आपका आंसर आ जाएगा 6। ये दो बातें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। वंस यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस, क्योंकि अगर आपको एक बार 2 समझ में आ गया तो यही प्रोसेस आपको 3 के लिए करना है, फिर यही प्रोसेस आपको आगे रिमेनिंग नंबर्स में भी करना होगा। ऑलराइट गाइस, तो आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी ऑफ 2 के लिए। एक एग्जांपल अगर आप और लेना चाहें तो वी कैन राइट डाउन वन मोर एग्जांपल और हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। सपोज मैंने लिया 512 टू दी पावर 512, ठीक है, और एक और ले लेते हैं इसी में। इस बार मैंने लिया 122 टू दी पावर 122। चलो इसको एक काम करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो लेट्स राइट डाउन द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड द यूनिट डिजिट of 512 to the power 512 plus 122 to the power 122। चलो पता करते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फिर से हमारा प्रोसेस वही है, क्या करना है आपको, यू नीड टू फोकस ऑन दिस वन और दिस वन। तो यहां जब हमने फोकस किया तो दिख रहा है 12 100% डिविजिबल है, रिमाइंडर आया 0, तो इस फर्स्ट केस में यूनिट डिजिट आपके पास क्या बनेगी। क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है 2 टू दी पावर साइक्लिसिटी जो कि होता है 4, तो यूनिट डिजिट आपको मिला इस फर्स्ट वाले के लिए 6, मुझे टोटल टुगेदर बताना है। और अगर इस सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो यहां रहा 22, यहां रहा 2, जब आपने 22 का डिवाइड कराया 4 से तो आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है 2। 4 से क्यों करा रहे हैं, क्योंकि 4 साइक्लिसिटी है 2 का, इसीलिए करा रहे हैं।
ठीक है, तो यहां आपको मिला रिमाइंडर 2, तो इट विल वर्क एज एन 2 पावर 2। तो जो यूनिट डिजिट 2 पावर 2 का होगा वही यूनिट डिजिट 122 की पावर 122 का होगा। ठीक है जी। तो अब अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, ये लेते हैं, चलो। तो वंस आई विल राइट डाउन हियर, यहां बन जाएगा 2 की पावर, तो यहां बना 6 और ये बन रहा है कितना 4। आई थिंक ये कलर विजिबल है, विजिबल है। ठीक है, ये बना 6 और ये बना 4, तो रिजल्टेंट में आपके पास यूनिट डिजिट आ जाएगा कितना बच्चों, 6 + 4 10 होता है, तो यूनिट डिजिट आ गया हमारा 0। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे मल्टीप्लाई, अभी आपको दिख रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस लिखा है, अगर इसी क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई लगा देंगे इन द सेम क्वेश्चन, इफ यू विल पुट मल्टीप्लाई साइन, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई विद द 4, और 6 4 टाइम्स होता है 24, तो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा वापस इस केस में क्या बच्चों 4। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए यूनिट डिजिट का, तो बीच में साइन क्या लगा है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, व्हाट एवर इट इज, आपको उसी के हिसाब से परफॉर्म करना होगा। ओके, सो चलिए अब बात करते हैं, अभी हमने साइक्लिसिटी डिस्कस किया 2 का, अब बात करते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 3। साइक्लिसिटी ऑफ 3 की जब हम बात करते हैं तो देखो सिंपल सा, सॉरी 4 आ गया, पहले 3 की बात करेंगे। साइक्लिसिटी ऑफ 3, जो कॉन्सेप्ट हमने 2 के लिए सीखा ना, वही कॉन्सेप्ट आपको 3 के लिए भी फॉलो करना है। व्हाट इज दिस, यहां आप लिख सकते हैं, हम एक 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3 और 3 पावर 4। इन द सेम मैनर आई कैन राइट डाउन 3 पावर 5, 3 पावर 6, 3 पावर 7 और 3 पावर 8। चलो पता करते हैं यूनिट डिजिट क्या रहेगा। 3 पावर 1 यूनिट प्लेस पे आएगा 3, 3 पावर 2 मतलब 9 यूनिट प्लेस पे आ गया, 3 पावर 3 इट मींस 27 इज यूनिट प्लेस, 3 पावर 4 इसका मतलब क्या हुआ 81, तो यूनिट प्लेस पे आ गया 1, तो 3971। ठीक है, अब आप चाहे 3 पावर 5 आप निकालोगे, ऑल्दो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 243, बट जब आप 3 पावर 5 निकालोगे तो चाहे कुछ भी आए नंबर, सॉल्यूशन कुछ भी आए, यूनिट प्लेस पे 3 ही आने वाला है। व्हाटएवर द एक्सपांशन, लेकिन यूनिट प्लेस पे 3 ही आएगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 ही आएगा, जो भी आप एक्सपांशन करेंगे 729 होता है। 3 पावर 7 जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे 7 ही आएगा। ठीक है, और फिर क्या बचा हमारे पास 3 पावर 8, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो आपको बात मेरी समझ में आ गई है कि जो कॉन्सेप्ट हमने साइक्लिसिटी का ऑर्डर हमने 2 के लिए समझा, वही साइक्लिसिटी का ऑर्डर 3 के लिए भी चलता है। दिस इज 3971, दिस इज 3971, 3971, 3971 का साइकिल चल रहा है। तो सिंपल यू कैन राइट डाउन कि साइक्लिसिटी ऑफ 3 भी क्या होता है, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज ऑल्सो 4। साइक्लिसिटी ऑफ 3 भी क्या होता है 4 होता है। तो जो चीज, जो कॉन्सेप्ट हमने 2 के लिए डिस्कस किया, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आप 3 के लिए डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे भी 2 केस बनेंगे। फर्स्ट वन, जहां पे आपका नंबर जो पावर में लास्ट 2 डिजिट आ रही है वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपके पास बचेगा। और सेकंड केस, जो आपके पास लास्ट 2 डिजिट आ रही है पावर में, वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो उस केस में आप क्या लिख देंगे, 3 टू द पावर साइक्लिसिटी मतलब 3 पावर 4। ठीक है, तो एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल इस पर डिस्कस करते हैं, तो यू विल हैव एन आइडिया, आपको थोड़ा और क्लैरिटी और आइडिया मिलेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, कि सपोज मैंने आपसे बोला बच्चों की बताओ 133 टू द पावर 133 का यूनिट डिजिट पता करके बताइए। किसका, 133 टू द पावर 133 का यूनिट डिजिट बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, मैम हमको फोकस करना है लास्ट डिजिट पे और यहां करना है फोकस लास्ट 2 डिजिट पे। तो हम क्या करेंगे, 33 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है, 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है, इसीलिए वही प्रोसेस करेंगे जो हम 2 में कर रहे थे। और इवन आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 और 3 क्या है, BFF है। BFF मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ये साथ हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे वाला कॉन्सेप्ट है कि जहां जाएंगे साथ में जाएंगे। तो 2 और 3 BFF है, बिकॉज जिस तरह के क्वेश्चन आप 2 के लिए सॉल्व करेंगे वही पैटर्न से, वही अप्रोच से आपको क्वेश्चन 3 के लिए भी सॉल्व करने होंगे। ओके जी, तो 133 पावर 4, 33 पावर 4 हम जानते हैं 32 तक तो पूरा डिविजिबल है, 1 यहाँ रहने वाला है एज एन रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर बन गया यहाँ पे क्या 1।
तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि बच्चा लोग बताओ 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है। आप कहेंगे मैम 3 पावर 1 होता है 3, तो लिखो 3, करो क्वेश्चन को खत्म। 3 पावर 1 इज 3, हम सिंपली इसको लिख के खत्म कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। नाउ अब इसमें भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज वी आर हैविंग ए क्वेश्चन 1053 टू दी पावर कितना दिया आपको 2240, 1053 टू दी पावर 2240 और आपको पता करना है यूनिट डिजिट। तो क्या करेंगे, वही काम 3 बेस में आपको जो नंबर लिखा है उसके लास्ट डिजिट पे फोकस करना है और पावर में जो नंबर लिखा है उसकी लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है। इतना सा बात पकड़ के चलो, पूरा थ्रू आउट दिस चैप्टर ऑफ यूनिट डिजिट आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ कोई भी स्कोप ही नहीं है कंफ्यूजन का, सिंपल जो बता रहे हैं उतना करते जाओ, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता जाएगा और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बनता जाएगा, ठीक है। तो 3 पावर 40 है, तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि 40 उठाया, 4 से डिवाइड कराया, 4 से डिवाइड कराने का रीजन अब आपको पता चल गया है, साइक्लिसिटी 3 की 4 होती है। तो मैम रिमाइंडर मिलेगा 0 शून्य, 0 इज योर रिमाइंडर। तो जब 0 आपका रिमाइंडर है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 0 अगर आपका रिमाइंडर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट यहां लिखना है, यूनिट डिजिट क्या बनेगा 3 की पावर इसकी साइक्लिसिटी, 3 पावर 0 नहीं होगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आपका 3 पावर साइक्लिसिटी होगा। तो 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, 3 पावर 4 मतलब 9 स्क्वायर मतलब 81, तो यूनिट डिजिट आपका आने वाला है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया 1, खत्म, सिंपल सा प्रोसेस है। तो एक पैटर्न ये बन सकता है जहां पे पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, और एक पैटर्न ये बन सकता है जहां पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, 0 है, ठीक है। अब एक और की बात करते हैं, वो है साइक्लिसिटी। अगर आपको निकालनी है साइक्लिसिटी या साइक्लिसिटी फैक्टर ऑफ 4, देखो 4 में ऑल्दो मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, लेकिन आपको थोड़ा सा इजी वे में हम इसको समझ सकते हैं। 4 पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4, 4 पावर 1 मतलब 4, 4 पावर 2 मतलब 16, ठीक है। 4 पावर 3 जब आप इसको देखो, जब हम किसी भी नंबर को सॉल्व करेंगे ना, चलो लिख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। दिस इज 64 और यहां बन जाएगा 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो जब हम किसी भी नंबर को यहां से लिखेंगे बच्चों, तो हमको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। 4 में बात कर रहे हैं अभी हम, 4 में आपको दिख रहा है कि रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 इंटरवल, 4 6 4 6। अगर आप 4 पावर 4 पता करेंगे तो फिर से यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 4 पावर 6 लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 ना 2 हो गया, मतलब आफ्टर एवरी 2 इंटरवल ये अपनी वैल्यूज को, अपनी यूनिट प्लेस की डिजिट को रिपीट कर रहा है। कितने टाइम के बाद, आफ्टर एवरी 2 इंटरवल ये अपनी यूनिट प्लेस की डिजिट को रिपीट करता है। कौन, 4 करता है। लेकिन ना आप, मैं सजेस्ट करूंगी, बिकॉज यहां हम एक बहुत अच्छी और शॉर्ट ट्रिक से यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ऐसे खत्म हो जाएगी, बस देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। विदाउट यूजिंग पेन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो व्हाट इज द थिंग, आप यहाँ पे साइक्लिसिटी फॉलो नहीं करें 4 के लिए। ऑल्दो आप लिखना चाहे तो आप साइक्लिसिटी ऑफ 4 2 लिख सकते हो, साइक्लिसिटी ऑफ 4 4 भी लिख सकते हो, उसको 4 4 के पेयर में भी ले सकते हो। बट आप इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, आप यहां लिखेंगे इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा इसको डार्क कलर लेते हैं और आपको समझाते हैं। आप यहां लिखेंगे डायरेक्टली की नोट, किसमें, 4 के लिए। क्या हुआ की नोट, ये हुआ आपका की नोट कि 4 पावर या तो इवन आ रहा है यूनिट डिजिट के लिए, या फिर 4 पावर ऑड आ रहा है। देखो अगर आप थोड़ा ठीक से फोकस करोगे तो दो ही चीजें दिख रही है। अरे बाबा, या तो 4 की पावर 1 है या फिर 4 की पावर 2 है। मैम 3 4 भी, तो यहाँ 3 4 भी है। तो मेरे पास नंबर दो तरह के आ रहे हैं, या तो 4 पावर इवन आएगा या फिर 4 पावर ऑड आएगा। 4 पावर इवन का मतलब हुआ कि 4 पावर 2 की बात कर रहे हो आप, ठीक है। अभी गेट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो कि कब पूछा गया था, 2000 कहां गया, 2017 में, और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। अब देखो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जो है, अगर 2 मार्क्स में आए और इतना आसान क्वेश्चन, आप उसको बस ऐसे ऐसे ही खत्म कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन से पहले आपको इन क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करा देते हैं। क्या है, फिर हम उस पर आएंगे।
2 पावर 25 कैसे सॉल्व करना है, वही प्रोसेस है। 2 पावर 25 का यूनिट डिजिट आपने पूछा, 25 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, दिख रहा है रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2 पावर 1। 2 पावर 1 का मतलब हो गया बच्चों 2, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है कितना, 2। 2 पावर 1 का मतलब हो गया 2, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया है 2। सिमिलरली 63 जब हम सॉल्व करेंगे तो 63 डिवाइडेड बाय 4, अब देखो 63 डिविजिबल नहीं है, 64 डिविजिबल है, या फिर इससे पहले अगर आप जाओगे तो 60 डिविजिबल है, तो यहां रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो इट विल वर्क हियर एज एन 3 पावर 3। 3 पावर 3 का मतलब होता है 27, तो यूनिट प्लेस पे डिजिट आ गई मेरी 7। सिंपल, खत्म। यहाँ 2 पावर 39, तो 39 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि 36 तक डिविजिबल है, 37, 38, 39 डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां बन जाएगा कितना, यहां बन जाएगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब हो गया 8 यूनिट डिजिट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आई एम श्योर अब इसी मैनर में आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 66, 66 बाय 4 करेंगे तो डिविजिबल नहीं है, 64 डिविजिबल होता है, रिमाइंडर आएगा आपके पास में 2, तो ये वर्क करेगा किसके जैसे, 2 पावर 2। 2 पावर 2 मतलब यूनिट डिजिट बना 4। अब इस गेट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया था, और आप इसको कितना इजीली खत्म कर सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को। तो लास्ट डिजिट ऑफ 2171 पावर 7, 2171 पावर 7, 2172 पावर 9, 2173 पावर 11 और 2174 पावर 13। मैंने हाईलाइट जो किया है, मेरा फोकस बस वही है, मेरा फोकस है 1 की पावर 7। 1 की पावर कुछ भी कर लो, यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। मेरा फोकस है 2 पावर 9, तो क्या करें, 9 का डिवाइड कराएंगे साइक्लिसिटी ऑफ 2। साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितना होता है, 4, तो आपने 4 से डिवाइड कराया, 1 आपका रिमाइंडर बचा। 1 आपका रिमाइंडर बचा, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होता है 2, ठीक है, सिंपल, एकदम से सिंपल। फिर हमने यहाँ क्या किया, 11 आ रहा है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्यों 11 को डिवाइड क्यों करा रहे हैं साइक्लिसिटी से, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो 11 डिवाइडेड बाय 4, साइक्लिसिटी जब देखेंगे तो 8 तक डिविजिबल है, 9, 10, 11, 3 विल बी माई रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ रहा है 3। तो क्वेश्चन में आपसे इनडायरेक्टली बोल रहा है बच्चा लोग, बताओ 3 पावर 3 का यूनिट डिजिट, तो 3 पावर 3 मतलब होता है 27, तो यहां आ जाएगा यूनिट प्लेस पे डिजिट 7। और यहाँ लिखा है 4 पावर 13, 13 इज एन ऑड नंबर, तो जब आप डिवाइड, जरूरत ही नहीं है, 4 पावर 1 से डायरेक्ट कनेक्ट करो, तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 4 पावर 1 मतलब 4 इटसेल्फ। बस अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ये आपका आंसर आ चुका है। 2 मार्क्स का गेट क्वेश्चन कितना इजीली आपने हवा में उड़ा दिया, कितना इजीली आपने सॉल्व कर दिया, आप ये खुद फील कर सकते हैं इस बात को। तो कितना बन जाएगा, 7 + 3 10 और 4 14, तो मेरा यूनिट प्लेस पे डिजिट आना चाहिए 4, और ऑप्शंस अवेलेबल है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, 4 इज द फाइनल आंसर। आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आई है। तो इस तरह की और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम पूरा डिटेल में जनरल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे माइंड गेट के प्लेटफॉर्म पे। फॉर मोर क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द माइंड गेट टीम। ओके बच्चों, थैंक यू।